वेलकम टू टैक्योन। सभी को मेरा नमस्कार। और हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के पार्ट को, है ना। लास्ट टाइम हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या देखा, पिछले एपिसोड में हमने देखा दैट हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज अंडरस्टूड, हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है प्रेशर, क्या होता है प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड रो जी एच, है ना। रो जी एच आपने नाम तो सुना होगा। ठीक, आगे की बात देखते हैं। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ, है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पास्कल्स लॉ क्या कहता है मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, ये कहता है, जैसे आप ध्यान से देखे होंगे, इसमें ये कहता है कि एनी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एनी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। इसका क्या मतलब है, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, इजियर वे। लाइक सपोज अगर आपने टूथपेस्ट देखा होगा, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट एक मान लो पूरा नया खरीद कर लाए आप, और आप ओपनिंग को खोल दें और कहीं से भी प्रेस करते हैं तो टूथपेस्ट बाहर निकलता है। इफ यू प्रेस फ्रॉम एनी प्लेस, इफ यू विल फाइंड दैट द टूथपेस्ट इज कमिंग आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप, और इफ यू अप्लाई प्रेशर एट एनी पॉइंट, देन दैट प्रेशर गेट्स ट्रांसफर्ड टू ईच एंड एवरी पॉइंट। तो जहां से खुला हुआ रहता है वहां से निकल जाता है। उसको और अच्छा करना है तो क्या करो, सब तरफ से बंद कर दो टूथपेस्ट को, और क्या करो, कहीं भी होल कर दो और कहीं से प्रेस करो। If you make a hole anywhere and if you press from anywhere, then also the toothpaste comes out. That simply means that whenever you apply an external pressure to an incompressible liquid, then that external pressure gets uniformly distributed to each and every point. That's why टूथपेस्ट के बाहर निकलने के पीछे भी एक तरह से देखा जाए तो पास्कल्स लॉ है। हालांकि टूथपेस्ट परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम लोग चलो मान लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो वो क्या होता है, आप कहीं भी प्रेस करते हैं टूथपेस्ट में तो निकलता है वहां से, मतलब whenever you apply pressure from any place that gets transferred equally। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है, पी नॉट। एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पी एटीएम। आपको बताऊंगा मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, बैरोमीटर समझाएंगे तब, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर आपको मालूम है कितने एक प्रेशर से आपको नीचे की तरफ प्रेस कर रही होती है ना, फोर्स लगा रही होती है नीचे, उसकी आदत होती है आपको। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पी नॉट है इस लिक्विड में, तो पास्कल्स लॉ कहता है कि दैट एवरी पॉइंट इट विल गेट स्प्रेड इक्वली। तो पीए भी पी नॉट हो जाएगा, पीडी भी पी नॉट हो जाएगा, पीसी भी पी नॉट हो जाएगा, सब तरफ पी नॉट हो जाएगा। यहां पे मैंने इग्नोर्ड किया किसको, इग्नोर्ड लिक्विड प्रेशर। इग्नोर करो लिक्विड प्रेशर को, तो इग्नोर करेंगे लिक्विड ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, देन यू ऑब्जर्व दैट दिस पी नॉट गेट्स ट्रांसफर्ड इक्वली एवरी पॉइंट। हर जगह पी नॉट ट्रांसफर हो जाएगा, यही पास्कल्स लॉ है। अच्छा, अब इसी तरीके से देखो तो अब मैंने यहां क्या इग्नोर कर दिया, इग्नोर्ड ग्रेविटी, इग्नोर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करो, देन लिक्विड के कारण यहां पे प्रेशर कितना है, रो जी एच। ये किसके कारण है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, दैट इज रो जी एच। अच्छा, एंड दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक pressure. तो pressure at A, pressure at B, pressure at C, pressure at D, everywhere the atmospheric pressure will be spreaded and क्योंकि लिक्विड में मैंने फ्रिक्शन प्रेशर जोड़ा नहीं है तो हर जगह प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट डी, दिस प्रेशर इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज ड्यू टू लिक्विड, एंड दिस इज ड्यू टू लिक्विड, है ना, दिस इज ड्यू टू लिक्विड, है कि नहीं। तो ये होता है ना कि प्रेशर दो डिफरेंट वैरायटी से लिक्विड में आते हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर का भी आ जाता है और एक लिक्विड के कारण खुद का होता है। तो रो जी एच क्या है, ड्यू टू लिक्विड इटसेल्फ। आगे की बात देखो, आगे की बात क्या है अपने पास जानने लायक। तो पास्कल्स लॉ हमें समझ में आया कि लिक्विड में ये प्रेशर हवा वाला चला जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर वाला चला जाता है। आगे की बात एक देखें हम लोग, छोटी सी बात, जैसे कि समझो प्रेशर लिखने का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ का प्रेशर ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी है, एफ जी, और ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट आई है ना, जी एच आई। अब आओ एक एक करके सबका लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। व्हाट इज द प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अच्छा, व्हाट इज प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी इज पी ए प्लस रो जी एच वन, कितना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, मतलब कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच वन। ये कहां पे प्रेशर है, प्रेशर एट बी। अच्छा, व्हाट इज प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी, आर दे इक्वल, एट द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑलवेज द प्रेशर इज इक्वल। तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट
सी। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रेशर एट डी? कैन यू से दैट प्रेशर एट डी इज नथिंग बट प्रेशर एट सी माइनस कितना घटा दो, रो जी एच टू। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। लाइक इफ यू मूव if you move down then the pressure gets added due to liquid. if you move up तो नीचे आते हैं तो प्लस रो जी एच, ऊपर जाते हैं तो माइनस रो जी एच। तो क्या लिखेंगे, पीसी माइनस रो जी एच टू। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, पीसी की वैल्यू हमें पता है ना कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। ये कौन सा है, पी डी है, पी डी। अच्छा, पी डी इज इक्वल टू पी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अच्छा, पी एफ इज इक्वल टू अगेन पीई प्लस रोजी एच टू, रोजी एच टू। और पी कितना है बेटा, पी इज दिस वन। तो रोजी एच टू कट जाएगा, वापस कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस रोजी एच वन। और आना भी चाहिए था क्योंकि एफ और बी और सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ये आना भी चाहिए था रोजी एच वन। तो ये कितना आ जाएगा, पी एफ। व्हाट अबाउट पीई, पी एफ आ गया, पी एफ इक्वल टू पीजी। तो पीजी इज इक्वल टू पी एफ, है ना। और फिर वही पी आई इक्वल टू एच की तो कोई जरूरत ही नहीं। पी आई क्या होगा, हाँ, पी आई इज पीजी माइनस रोजी एच टू, है कि नहीं, सॉरी एच वन। अब देखो पीजी कितना है बेटा, व्हाट इज पीजी, पीजी इज पी नॉट प्लस पी एफ इज इक्वल टू टेक्निकली पीजी, है ना, इक्वल है ना। तो पीजी, पीजी कितना है, पीजी है अपना पी नॉट प्लस रो जी एच वन माइनस रो जी एच वन। ये कट गया ना, तो कितना आया, पी नॉट, है कि नहीं। जो मैथमेटिक्स देख लिया वो ठीक है, जो डायरेक्ट समझना चाहते हैं मैं एक बार डायरेक्ट बोल देता हूं, सभी सब टाइम पास की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझना, बहुत लॉजिकल बात है, ये तो मैंने मैथमेटिकली दिखा दिया जिसको इंटरेस्ट है। बट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो सिंपल मूव करना सीखो। यहां पे कितना, पी नॉट, नीचे आ रहे हैं ना, तो नीचे आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर ऐड होगा। तो प्रेशर एट बी कितना होगा, ये भी लिखूंगा नहीं मैं, डायरेक्ट लिखूंगा। यहां प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रोजी एच वन। अच्छा, यहां पे प्रेशर कितना होगा, इक्वल होगा ना पीसी, तो पीसी की वैल्यू भी कितनी होगी, पी नॉट प्लस रोजी एच वन। ऊपर आ रहे हैं ना, तो घटाना है ना, तो क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रोजी एच वन माइनस रोजी एच टू। यहां पे भी कितना प्रेशर होगा, पी नॉट प्लस, इक्वल हाइट पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर। अच्छा, फिर यहां पे आओ पीएफ पे, पीएफ पे कितना, पीसी के बराबर ही तो होगा, तो पीएफ की वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट प्लस रोजी एच वन। यहां भी कितना होगा, पी नॉट प्लस रोजी एच वन। और यहां पे आई पे कितना होगा, डायरेक्ट पी नॉट वापस, है ना। ये लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। नीचे आया तो प्लस रोजी एच वन, हॉरिजेंटल में नो चेंज, फिर ऊपर आया तो माइनस रोजी एच, हॉरिजेंटल नो चेंज, फिर नीचे आया प्लस रोजी एच, हॉरिजेंटल नो चेंज, फिर ऊपर आया माइनस रोजी एच, है ना। तो याद रखना, तीन मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए वाइल यू आर राइटिंग प्रेशर। कौन से तीन मूवमेंट है, ऐसा, ऐसा और एक नीचे की तरफ, है ना। तो इधर आएंगे तो क्या होगा, हेयर इफ यूल गो, तो मान लो क्या होगा, ये अगर ये ए है ये बी है, तो पी ए इक्वल टू पी बी, है कि नहीं। और ये अगर मान लो हाइट ऑफ लिक्विड है, ये ए है ये बी है, तो क्या लिखेंगे, पी ए माइनस रो जी एच इज इक्वल टू पी बी। अच्छा, फिर देखो ये ए है ये बी है, सो पी बी कितना होगा, नीचे आ रहे हैं ना, पी ए प्लस रो जी एच, है कि नहीं। देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आया प्रेशर इक्वल, हॉरिजेंटल में प्रेशर इक्वल, ऊपर जाएंगे तो माइनस पी ए माइनस रोजी एच पी बी, नीचे आएंगे तो पी ए प्लस रोजी एच पी बी, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए, एज सिंपल, ठीक। आओ देखो, तो ये थी इसकी बात। अब एक पैराडॉक्स होता है बड़ा प्यारा सा, पैराडॉक्स मतलब जो देखने में लगे कि सच है बट सच ना हो। पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो देखने में लगे कि सच है बट सच ना हो। जैसे कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कि ये जो लेंथ ऑफ लिक्विड है, इस लेंथ ऑफ लिक्विड के कारण इस जगह पे प्रेशर कितना है, इस जगह पे प्रेशर कितना है, इस लेंथ ऑफ लिक्विड के कारण कोई तुमसे पूछेगा बताओ इस जगह पे प्रेशर कितना है,
ये तुम्हारा सवाल है। और उसी के सामने क्या करता है मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारा, एक और बीकर बनाता है या कंटेनर या जो भी बोलना है बोलो इसको। इसकी भी हाइट कितनी रखता है, सेम रखता है, इन दोनों का हाइट सेम रखता है। और इस पॉइंट बी, मतलब हाइट दोनों का क्या है, दोनों लिक्विड का सेम है। और तुमसे क्या पूछता है, तुमसे बोलता है कि बताओ कहां पे प्रेशर ज्यादा है, या कहां पे दोनों प्रेशर इक्वल है, या ए पे ज्यादा बी पे कम, या बी पे ज्यादा ए पे कम, बताओ। तो देखने में क्या लगता है, देखने में लगता है कि ए पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें लगता है कि क्या है, ज्यादा लेंथ ऑफ लिक्विड है ना, तो लगता है कि ए पे प्रेशर ज्यादा होगा और बी पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके ऊपर लेंथ ऑफ लिक्विड कम है और इस पे लेंथ ऑफ लिक्विड क्या है, ज्यादा है। तो देखने में ऐसा लगता है कि ए पे प्रेशर ज्यादा होगा और बी पे प्रेशर कम होगा। ए बी के ऊपर कितना लेंथ ऑफ लिक्विड है, एल साइन थीटा, और ए के ऊपर कितना लेंथ ऑफ लिक्विड है, एल। तो इट सीम्स लाइक द प्रेशर एट ए इज हायर देन प्रेशर एट बी, बट इट इज नॉट। बोथ द पॉइंट्स हैव सेम प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो आ रही है वो किस लिए आ रही है, प्रेशर आ रही है ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड, है ना, तो ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। तो वेट ऑफ द लिक्विड जब आप देखेंगे तो ग्रेविटी अट्रैक्ट्स द वर्टिकल पार्ट। जैसे इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखो इसी चीज को देख लो ना, यहीं पे इज इक्वल टू, इट्स अ बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। क्या किया मैंने, देखो क्या मैं इसको ऐसे बना लूं, देखो क्या किया मैंने, मैंने इस बीकर को दो पार्ट में ऐसे कर लिया। एक हो गया इधर एल साइन थीटा और ये क्या हो गया, एल कॉस थीटा। इसका दो कंपोनेंट ले लिया बीकर का। तो बताओ तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, ये पॉइंट है, ये मान लो सी और ये पॉइंट डी, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू द कंपोनेंट एल कॉस थीटा, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द लिक्विड due to the component L cos theta, zero, because it is horizontal. The total pressure difference from the bottom and the top position, the difference in the pressure is due to the weight of the liquid, and that which component is there, L sin theta. तो PB क्या होगा, PB is equal to PA is equal to रो G, यही H है ना, तो रो G H, और H क्या है, L sin थीटा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे प्रेशर एट ए क्या है, तीन ऑप्शन दिया, रो जी एल साइन थीटा, फिर बोला रो जी एल कॉस थीटा, कौन सा सही है, दिस वन इज रॉन्ग, बिकॉज कंप्लीट लेंथ एल इज नॉट प्रेसिंग द लिक्विड, प्रेसिंग द सरफेस, ओनली दी this component of liquid is pressing the surface, and this component, due to this component there is no pressure difference। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये चीज है, प्रेशर दोनों जगह पे इक्वल होगी, प्रेशर बस वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है ना, इस तरीके से। अच्छा अब एक बात समझो, एक क्वेश्चन में कराता हूं, देखो दो क्वेश्चंस कराता हूं, देखो मान लो ये दो लिक्विड्स है, कौन से दो लिक्विड्स हैं, एक ब्लू लिक्विड एक रेड लिक्विड। ब्लू लिक्विड की डेंसिटी मान लो है 4 रो, और रेड लिक्विड की डेंसिटी है मान लो रो, और दोनों तरफ एल लेंथ का लिक्विड लगा हुआ है, और बीच में एक नॉब लगा हुआ है। नॉब क्या करता है, इन दोनों लिक्विड को सेपरेट किए हुए। मेरा कहना है, इफ आई रिमूव द नॉब व्हाट विल हैपन, विच लिक्विड विल राइज एंड विच लिक्विड विल कम डाउन, कौन सा लिक्विड ऊपर जाएगा कौन सा लिक्विड नीचे जाएगा, ये सवाल है। तो ध्यान से देखो, समझ में आना चाहिए तुम्हें कैसे। यहां पे मान लो प्रेशर एक पॉइंट ए ले लो, यहां पे प्रेशर बी ले लो, यहां पे पी नॉट है ऑब्वियसली और यहां भी पी नॉट है ऑब्वियसली। तो देखो तो पीए कितना है, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्वेश्चन ही मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन है फाइंड दी डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड आफ्टर रिमूविंग दी नॉब। तो ध्यान से देखो तो क्या हो क्या रहा है, ध्यान से देखो तो बिफोर रिमूविंग द नॉब विच पॉइंट इज एट हायर प्रेशर, ए और बी। कैन यू सी दैट द प्रेशर एट ए इज हाउ मच, प्रेशर एट ए इज पी नॉट प्लस 4 रो जी
L, and pressure at B is P naught plus rho G L. Now easily I can understand that this point is at high pressure and this point is at low pressure. तो क्या होगा? If you see this knob will get pushed towards this direction by this liquid. और इधर से किधर पुश होगा? इधर. तो इसको चलो लिक्विड 1 बोल देते हैं, इसको लिक्विड 2 बोल देते हैं. तो लिक्विड 1 के कारण इस नॉब पे फोर्स किधर लगेगा? F1 इधर, और इसके कारण किधर लगेगा? F2. एंड दिस फोर्सेस आर ड्यू टू दिस प्रेशर. तो F1 कितना हो जाएगा? F1 इज ड्यू टू P pressure at A into this area, small area, and F2 is due to pressure at B into this small area. Can you see that PA is greater than PB? So the net movement will be in this direction. इस डायरेक्शन में क्या आएगा? F net. उस कारण से क्या होगा? लिक्विड ऐसे सरकेगी. लिक्विड will move till the pressure difference at this knob from both the direction becomes zero. या नेट फोर्स बिकम्स जीरो. तो लिक्विड इधर ऐसे ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो इधर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये कैसा होगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आएगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएगा. तो ये ऐसे समझो ऊपर चला गया. ठीक है, जैसे मान लो ये ऊपर ऐसे जा रहा है और बीकर ऐसा है, तो ये ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आ गया. तो देखो तो क्या दिख रहा है मुझे? ये है डिफरेंस इन दी हाइट ऑफ दी लिक्विड, लेट अस कॉल इट एज x, है ना. अब ये मान लो जैसे कि पहले कितना था? L था, तो x इसको ना मान के ऐसे मान लो. हाँ, पहले कितना था? जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहां पे पहले लिक्विड इक्वल हाइट पे थी, है ना. तो इस जगह से कितना ऊपर गया? सपोज x, तो वो भी अपने जगह से कितना नीचे आया? x. अपने इनिशियल लेंथ से देखो, इनिशियल लेंथ से ऊपर कितना चला गया? x. क्यों? क्योंकि ये नीचे आया x, है ना, ये नीचे x आया. तो अब इसके पास कितना लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे? L माइनस एक्स, और इसके पास यहाँ पे कितना लिक्विड प्रेजेंट है? L प्लस एक्स. सो एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? एट इक्विलिब्रियम PA मस्ट बी इक्वल टू PB. PA क्या हो जाएगा? कितना लिक्विड नीचे आ गया है? X लिक्विड नीचे आ गया, तो कितना लेंथ ऑफ लिक्विड बचा इसका? L माइनस एक्स. तो क्या लिखेंगे? PA क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस 4 रो L माइनस एक्स इंटू जी. PB क्या लिखेंगे? P नॉट प्लस रो, अब कितना है इसका लेंथ? L प्लस एक्स इंटू जी. जी और जी कैंसिल, रो एंड रो कैंसिल, P नॉट कैंसिल. you'll observe that 4L माइनस 4x इज इक्वल टू L प्लस एक्स. तो कितना हो गया ये हो गया 5x इक्वल टू 3L. 5x इक्वल टू 3L, सो x इक्वल टू 3L बाई 5. इतनी लेंथ ऑफ लिक्विड ये ऊपर चली जाएगी. कितनी ऊपर चली जाएगी? 3L बाई 5. और ये नीचे कितनी आ जाएगी? 3L बाई 5. ये नीचे आ जाएगी जब 3L बाई 5, तब यहां का और यहां का प्रेशर अब क्या हो जाएगा? इक्वल. जब ये ऊपर चला जाएगा 3L बाई 5, है ना. तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, हाउ टू बैलेंस द प्रेशर, है ना. एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाट विल हैपन? द प्रेशर एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट मस्ट बिकम इक्वल. तो जो डेंसर लिक्विड है उसके बॉटम पे हायर प्रेशर था, जो रेयर लिक्विड है उसके बॉटम पे लोअर प्रेशर था. तो क्या करेगा डेंसर लिक्विड? उसको दबाएगा और इसको ऐसे उठाएगा. ठीक है ना. तो डेंसर लिक्विड नीचे रहेगा और ये रेयर लिक्विड. तो ये पूरा रेयर लिक्विड का इतना लंबा लेंथ किसको बैलेंस कर रहा है? डेंसर लिक्विड के इतने लेंथ को, है ना. तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए. मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कुछ ऐसा हुआ है. देखो, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग वगैरह. देखो हुआ क्या टेक्निकली, ये चीज आनी चाहिए आपको. टेक्निकली अगर आप देखें तो हुआ क्या, ये हुआ है जैसे कि मान लो कि ये है बाउंड्री और इधर रहा होगा डेंसर लिक्विड और इधर राइट साइड में रहा होगा रेरर लिक्विड, इधर थोड़ा ऊंचा. तो देखो इस पॉइंट का मान लो है प्रेशर एट ए, ये लेंथ, ये हाइट है सपोज H1, और ये वाली हाइट कितनी होगी बेटा? H2. कौन ऊपर रहेगा? ये रो 2 है ना, और ये रो 1 है. कौन ऊपर रहेगा? रो 2 इज लेस देन
रो वन, तभी तो ज्यादा लेंथ लिए हुए है ना, तो हम जानेंगे कि रो टू इज लेस देन रो वन, मतलब उधर वाली डेंसिटी क्या है, कम है। तो इस जगह और इस जगह पे प्रेशर इक्वल करना है, तो टेक्निकली हुआ क्या है, एट इक्विलिब्रियम पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब पी नॉट प्लस रो वन एच वन जी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो टू एच टू जी। जी जी कैंसिल, पी नॉट कैंसिल, तो क्या आता है, रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच टू, मतलब रो एच इज कांस्टेंट, सो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अरे यार, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज्यादा हाइट लेगा ना, अरे जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज्यादा हाइट लेगा, ठीक, और लॉजिक भी है। अच्छा, रो वन एच वन इक्वल टू रो टू एच टू होना चाहिए हमेशा। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, देखो, जैसे मान लो रो वन की वैल्यू है 3 रो और ये वाला है एल, और ये वाली वैल्यू है सपोज रो टू की वैल्यू है रो, तो ये कितना होगा, तो सोचो, 3 रो 1 H1, 3 रो इंटू एल, 3 रो एल इधर है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 3 रो एल होना चाहिए। 3 रो एल जी, यहां प्रेशर है ना, तो यहां भी प्रेशर कितना होना चाहिए, 3 रो एल जी, मतलब रो टू इंटू एच टू भी कितना होना चाहिए, कितना, 3 रो एल, है ना, तो एच टू, अच्छा, रो टू कितना है, रो एच टू इज इक्वल टू 3 रो एल, तो रो कट गया, तो एच टू कितना आ जाएगा, 3 एल। अरे सिंपल सी बात है, इसमें कुछ जरूरी है ही नहीं, लॉजिकल है ही नहीं। देख क्या है, अगर ये एल लेंथ है तो 3 रो एल, और ये इसकी डेंसिटी रो है, तो ये लेंथ कितना ले लेगा, 3 एल। तो इसके अगर लेंथ 3 एल होगा, रो वाली डेंसिटी का लेंथ अगर 3 एल होगा, तो नीचे प्रेशर कितना होगा, 3 रो एल जी, और 3 रो वाली डेंसिटी का लेंथ एल होगा, तो यहां भी प्रेशर कितना होगा, 3 रो एल जी। मतलब 3 रो डेंसिटी वाला अगर लेंथ एल है, तो रो डेंसिटी वाले का लेंथ 3 एल होगा, है ना। अगर ये 4 रो होता और ये एल होता, तो ये लेंथ कितना हो जाता, 4 एल, है ना, इस तरीके से। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ये पूरी बात थी इसमें। और एक छोटी सी बात इसको देखते हैं, अगर मल्टी लेयर्ड लिक्विड हो, जैसे ऐसा हो, व्हाट विल हैपन इफ द लिक्विड इज लाइक दिस, मल्टी लेयर, एक डेंसिटी यहां पे रो वन, एक डेंसिटी यहां पे रो टू, है ना, एक डेंसिटी यहां पे रो थ्री, तो बताओ हर जगह प्रेशर क्या है, सिंपल सी बात है, प्रेशर एट ए क्या होगा, ड्यू टू दी अबव लिक्विड, तो पी नॉट प्लस रो वन एच वन जी, प्रेशर एट ए क्या होगा, ड्यू टू द लिक्विड अबव। अच्छा, प्रेशर एट बी क्या होगा, हाँ, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए प्लस रो टू एच टू जी। अरे यार, प्रेशर एट बी मीन्स, कहा गया अभी, प्रेशर एट बी मीन्स प्रेशर एट ए प्लस रो टू एच टू जी। अच्छा, प्रेशर एट ए कितना है, पी नॉट प्लस रो वन एच वन जी प्लस रो टू एच टू जी, ये हो गया प्रेशर एट बी। अच्छा, प्रेशर एट सी क्या है, प्रेशर एट बी प्लस रो थ्री एच थ्री जी। अच्छा, प्रेशर एट बी क्या है फिर, प्रेशर एट बी इज अगेन वही, पी नॉट प्लस रो वन एच वन जी प्लस रो टू एच टू जी प्लस रो थ्री एच थ्री जी, है कि नहीं है। तो देखो, तो सिंपल भाषा, प्रेशर एट सी क्या होगा, सब जोड़ दो, स्केलर है ना, पी नॉट प्लस रो वन एच वन जी प्लस रो टू एच टू जी प्लस रो थ्री एच थ्री जी, है ना। अब जहां देखना, पी ए कितना होगा, पी ए होगा पी नॉट प्लस रो वन एच वन जी, पी बी कितना होगा, पी नॉट प्लस रो वन एच वन जी प्लस रो टू एच टू जी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन होगा। तो ये था प्रेशर इन मल्टी लेयर लिक्विड, ये था प्रेशर इन मल्टी लेयर लिक्विड, ठीक, ये थी प्रेशर इन मल्टी लेयर लिक्विड लिखने, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आपने आज क्या सीखा, चलो मैं इसको समअप करता हूं, देन विल एंड। आज हमने सीखा क्या, आज हमने सीखा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, कहीं पे भी प्रेशर लगाओ, किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में किसी भी पोजीशन पे अगर प्रेशर लगाओ, तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर पॉइंट पे, है ना। जैसे आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आती है कि अगर कोई टूथपेस्ट को कहीं से भी दबाते हैं तो टूथपेस्ट बाहर निकलता है, ठीक। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव अंडरस्टूड आफ्टर पास्कल्स लॉ इज
दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो सारे पॉइंट्स पे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमने ये भी देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट वी कॉल दैट, पास्कल्स लॉ के बाद हमने देखा हाउ टू राइट द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, ड्यू टू डिफरेंट लिक्विड्स, है ना, दो डिफरेंट लिक्विड की बातें की। और हमने देखा एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लेंथ ऑफ लिक्विड ज्यादा है और ये हाइट अगर सेम हो दोनों की तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, हाइट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है प्रेशर, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, ये लेंथ ऑफ द लिक्विड पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता यहाँ पे, इस पोजीशन पे वो किस पे डिपेंड करती है, हाइट ऑफ द लिक्विड पे। ऐसा लगता है कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, बट इस वाले पे भी इस इतना भी लिक्विड अगर हो तभी यहाँ प्रेशर सेम है, इतना लिक्विड हो तभी यहाँ प्रेशर सेम है, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक। फिर हमने देखा मल्टी लेयर का, ये अभी हमने देखा, ठीक है। सो वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देयर टेक केयर, बाय, जय हिंद।